का किसान समझ चुका है। और क्या कह रहे थे कल तक, हम किसानों को 4 दिसंबर को हम सब नेवी डे नौसेना दिवस मनाएंगे। किसान परेशान है और मोदी जी एक तरफ भाषण दे रहे हैं कि आखिरकार नौसेना दिवस के मौके पर कैसे क्या कहानी रची गई। सुनिए जरा इस वीडियो को। दिसंबर को हम सब नेवी डे नौसेना दिवस मनाएंगे। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वह सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। हमारी नदियां और समुद्र आर्थिक और सामरिक स्ट्रैटेजिक दोनों पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है। वे पूरे विश्व के लिए हमारा गेटवे है। इस देश का, हमारी इस भूमि का महासागरों के साथ अटूट संबंध रहा है। और जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 800-900 साल पहले चौल वंश के समय चोल नेवी को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था। चोल साम्राज्य के विस्तार में उसे अपने समय का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा था। चोल नेवी की मुहिम, खोज यात्राओं के ढेरों उदाहरण का संगम साहित्य में आज भी उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्धपोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और यहाँ तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और नौसेना के उनके सामर्थ्य को कौन भूल सकता है। कोंकण तट क्षेत्र, जहां समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिवाजी महाराज के राज्य के अंतर्गत आता था। शिवाजी महाराज से जुड़े कई किले जैसे सिंधुदुर्ग, मुरुड जंजीरा, सुवर्णदुर्ग आदि या तो समुद्र तटों पर स्थित थे या तो समुद्र से घिरे हुए थे। इन किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा नौसेना करती थी। मराठा नेवी में बड़े बड़े जहाजों और छोटी छोटी नौकाओं का कॉम्बिनेशन था। उनके नौसैनिक किसी भी दुश्मन पर हमला करने और उनसे बचाव करने में अत्यंत कुशल थे। और हम मराठा नेवी की चर्चा करें और कान्होजी आंग्रे को याद न करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मराठा नौसेना को एक नए स्तर पर पहुंचाया और कई स्थानों पर मराठा नौसैनिकों के अड्डे स्थापित किए। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन ना जाने कौन कौन सी परिकल्पनाओं के साथ व्याख्यान किया गया इस वीडियो में। लेकिन वहीं एक तरफ किसानों का जत्था मानो कि आक्रमण कर बैठा है दिल्ली पर। किसान मानो ऐसे परेशान जैसे कि भूखा बच्चा बिलबिला रहा हो अपनी मां की गोद पर। लेकिन वहीं एक तरफ मोदी जी है जो आखिरकार अपने नौसेना दिवस के मौके पर पूरा भाषण देने से नहीं चूके। लेकिन एक तरफ किसानों को दरकिनार करने के बाद क्या मोदी जी किसानों के दिल में फिर से एक बार जगह बना पाएंगे? एक बार जरा सुनिए इस किसान को कि आखिरकार इसका क्या दर्द है। देश का किसान समझ चुका है। और क्या कह रहे थे कल तक, हम किसानों को निकलने नहीं देंगे। अरे मोदी साहब, अब बताओ, यहाँ आओ, किसान कहाँ है और आप कहाँ हो? कल सभी जगह किसानों को गिरफ्तार कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि ये तो थोड़े बहुत लोग होंगे, नहीं निकल पाएंगे, दबोच लेंगे। लेकिन आज इस किसान आंदोलन ने सरकार के घुटने टिका दिए। 5 जून को ये 3 कानून अध्यादेश उस समय पे थे, लागू हुए थे। और उसके बाद से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है
इस अरसे में जब किसानों ने अपनी आवाज न उठाई हो, जब किसानों ने ये ना कहा हो कि हमारी बात सुन लो, इन कानूनों को, 3 कृषि कानूनों को वापस ले लो। और ये हरियाणा में और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, इससे मंडी खत्म नहीं होगी, इससे एमएसपी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये स्पष्ट है, आने वाले समय में हमारी फसल और हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। फसल तो बर्बाद होगी इन कानूनों से, नस्ल किसे कह रहा हूँ, अरे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी अगर ये कानून लागू होंगे। इसलिए इस बात को समझते हुए आज लाखों की तादाद में, और अभी मेरे पास भी फोन आया था साथी का, दाता सिंह वाड़ा से 10,000 से ज्यादा किसान बता रहे हैं वहां से निकल चुके हैं। सांपला से भी हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, आप इस मुगालते में मत रहना कि अब किसान रुकेगा। किसान ने जब डंडा उठाया है, जब अधिकार के लिए खड़ा हुआ है, पीछे नहीं हटा है, चाहे कुछ हो जाए। किसान, इस देश का किसान जो अनाज पैदा करना जानता है, सत्ता को उखाड़ना जानता है, सत्ता को भी उखाड़ देंगे हम, किसी चीज से घबराने वाले नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होके और बड़ा इस आंदोलन को करेंगे। और आप मेरे को जैसे पहले भी पता था, 10-10 दिन का, 20-20 दिन का, महीने का राशन, चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसान इस लड़ाई को लड़ेगा। तो एक खास तौर पे मेरे पंजाब के किसान भाइयों को हम सल्यूट करना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाया है। आजादी के आंदोलन में भी रास्ता दिखाया था पंजाब के लोगों ने, और आज दोबारा से हमें इस देश की जनता को पंजाब के किसानों ने रास्ता दिखाया है। और ये पंजाब हमेशा अगुवा रहेगा, पीछा नहीं हटेगा। इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे से आगे लेके जाएंगे। एक अपील खास तौर पे करना चाहता हूँ, अब सरकार क्या चाहती है, हमारा आंदोलन इतना तेज हो गया है, हमें लड़ाना चाहती है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। और इनका हरामजादों का, आरएसएस वालों का तो यही एजेंडा रहा है, फूट डालो, राज करो। और यार ये बात साबित हो चुकी है कि ये किसान जिसने लुटाया है हमारे रोहतक साइड, जाट है, खेती करनी है, जाट खेती करने वाले नहीं है। 36 कौम है। देख लिया, सुन लिया, समझ भी लिया। हो सकता है कि परिकल्पनाओं की चर्चा में आप भ्रमित हो रहे हों, तो हम आपको बता दें कि जून में जो कानून लागू किया गया, कृषि कानून, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर। हालांकि अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं न्यूज चैनलों के द्वारा, अखबारों द्वारा, वो अन्य ऐसे आईटी सेलों द्वारा जो कह सकते हैं कि बीजेपी युक्त बताए जाते हैं। हालांकि तस्वीरें किसी से अब नहीं छिपा है कि जिस तरीके से मोदी जी भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं किसानों को, उसका खामियाजा आने वाले वक्त में देखने को जरूर मिलेगा। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि किसान का वो दर्द अब रोड पर आ चुका है और विशाल आंदोलन में बदल चुका है। नमस्कार, हम फिर से हाजिर होंगे एक बार आपके सामने किसी नए मुद्दे के साथ।